जय माँ काली, जय भैरव बाबा, गुप्त नवरात्रि। ये सबसे उचित समय है माँ भगवती की कृपा पाने का। ये सबसे उचित समय है कि जो भी नाम जाप कर रहे हो, उसका फल पाने का। इसीलिए आज ये विशेष वार्तालाप होने वाली है कि अगर आप कठिनाइयों में हैं, समस्याओं में हैं, दुविधाओं में हैं फँसे हुए, ऐसे बंधनों में फँसे हैं जहाँ से आप निकलना चाहते हो। ऐसे बंधनों में आप फँसे हो कि जहाँ से आप चाहते हो कि अब बस बहुत हो गया, मुझे ये बंधन तोड़कर आगे बढ़ना है। तो ये गुप्त नवरात्र, बहुत उचित समय। अगर आप चाहते हो कि आपको अपने माँ घर में माँ की स्थापना करनी है, माँ के विग्रह की स्थापना अपने घर में करनी, तो ये बहुत उचित समय होने वाला है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये ऐसा एक समय बनता है, एक ऐसे नक्षत्र कॉस्मोस में एक ऐसी एनर्जी आती है, एक ऐसी एनर्जी का संचार आपके साथ होता है। तो अगर उस संचार को, उस ऊर्जा के संचार को अगर आपको अपने अंदर महसूस करना है, तो गुप्त नवरात्रि सबसे उचित समय रहता है। क्योंकि इसमें हम विशेष तत्सम विद्याओं की साधना करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भोग और मोक्ष, उनसे दोनों की ही मनोकामना करते हैं कि माँ हमें भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करना, क्योंकि इस संसार में दोनों ही आवश्यक है। अगर सबसे पहले तो आपको जानना आवश्यक है कि 10 महाविद्याएँ कौन थे? क्या वो शक्ति है? आप उनसे कैसे जुड़ सकते हो? संसार में क्यों प्रकट हुई? क्या उनके कार्य हैं? उनसे और अन्य को कौन-सी शक्ति जुड़ी है? किन-किन साधकों ने, किन-किन गुरुओं ने, किन-किन ऋषियों ने, किन-किन मुनियों ने उनकी साधना करी, इनकी उपासना करी? क्योंकि जब आप ये जानकारी अपने पास रखोगे, ये जानकारी जब आपके भीतर जाएगी, तो आपकी अभिलाषा और ज़्यादा बढ़ेगी उस शक्ति को जानने की। आपकी जो ऊर्जा है, वो ज़्यादा और ज़्यादा थिरकेगी उसको जानने की। ये ऐसा होगा कि मानो एक जब आपको प्यास लगती है तो कहते हैं ना कि कुआँ प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासा कुआँ के पास जाता है। तो ये सिर्फ़ उस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप जो कार्य कर सकते हो माँ के ध्यान के लिए, वो आप कलश स्थापना कर सकते हो, घट स्थापना जिसको कहते हैं। उसके बाद आप अखंड दीपक माँ के लिए जला सकते हैं। अखंड जोत भी उसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपने उस शक्ति को जानने के लिए एक समय निकालना है। क्योंकि देखिए वो संसार में तो प्रकट हमेशा है, परंतु आप प्रकट नहीं होते हो। उसको जानने के लिए अपने भीतर आपने वो समय निकालना है, और ये समय अगर रात्रि को हो तो ये बहुत उचित होगा। क्योंकि जब आप देखो गृहस्थ हो, आप अपने कार्य खत्म करोगे, आप अपने समय निकालो और शक्ति का ध्यान करो। ठीक है? अब हम आपको कहते हैं हमेशा जाप करो, जाप करो, जाप करो। अब ये जाप जब आप इस समय आप जब करोगे, तो क्या होने वाला है, ये आभास आपको होने वाला है शक्तियों की। इन 10 महाविद्याओं की जो ऊर्जा का अगर एक कण भी होगा, तो उसका आभास ये कौन दिलाएँगे? नाम जाप। क्योंकि आप इतने समय से अगर नाम जाप कर रहे हो, तो ये आभास का ही उचित समय है। क्योंकि इस समय क्या होता है, ऐसे नक्षत्र, ऐसी शक्तियाँ एकत्रित होती हैं, मतलब जो प्रत्यक्ष आप महसूस कर सकते हो। इस संसार में वैसे तो शक्तियाँ हमेशा ही प्रत्यक्ष है, पर ऐसे साधक जो अपनी यात्रा में अभी आगे चलें, उनको अनुभव चाहिए होते हैं। उनको चाहिए होता है कि अगर मैं इस मार्ग में चल रहा हूँ, तो क्या ये मार्ग उचित है? तो आप अपना समय निकाल कर नाम जाप करो। एक आसन लो, अपना आसन लगाओ, अपने पास माँ, अगर आप चाहते हो, ये बहुत उचित समय है कि अगर आपके पास माँ का विग्रह नहीं है, तो आप माँ का विग्रह लेके आओ। अष्टधातु का आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो माँ का कोई चित्र लेके आइए। अगर आप चित्र भी लेके नहीं आ सकते, तो केवल जो आपके पास अभी शक्ति के जो उपस्थित हैं, चित्र हों, कोई भी हों, तो आप उन पे ही ध्यान केंद्रित करें। तो आप उन शक्ति के सामने बैठकर, उस कलश के सामने, उस दीपक के सामने बैठकर वो ध्यान करिए। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपने अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकालना है। क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है जब आप ये देखो, ये दोनों एनर्जी है संसार में वाइब्रेट हो रही है, अच्छी और बुरी। आपने क्या करना है? अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना है, नकारात्मक ऊर्जा को, और पॉजिटिव एनर्जी को फ़िल करना है। ठीक है? जब देखो, वो फ़िल तब होगा जब आप नेगेटिव बाहर निकालोगे। तो इसलिए अपनी जितनी भी कमियाँ हैं, अपने दोष हैं, अपने विकार हैं, अपने पाप हैं, उन सब का चिंतन करना है। अपनी कमियों का चिंतन करना है। उस ध्यान की अवस्था में अपने को जानना है। क्योंकि जब आप अपने को जानोगे, तो ही शक्ति के पास पहुँचोगे। क्योंकि हम हमेशा कहते हो शक्ति कहीं और नहीं, अपने भीतर है। पर आप अपने भीतर नहीं खोजते हो ना, तो इसलिए पहले आज आपने अपने भीतर खोजना है बैठकर। तो जब आप इसको खोजोगे, सबसे पहले उस माँ का ध्यान करोगे, उस माँ के ध्यान के साथ अपनी खोज करोगे कि मैं कहाँ था? क्या कर रहा था? क्या कमी थी? क्या मैं रुक गया इस यात्रा में? क्यों मैं रुक गया इस यात्रा में? वो आपको जानना उचित है। वो आपको अपने पास जानकारी रखनी है। तो उससे क्या होगा? जब आप जानोगे, तो उस कमी पे आप उस दिन काम करोगे। कि अलग-अलग दिन होने वाले हैं, 10 महाविद्याएँ हैं। अमावस्या से शुरू करना है, ठीक है? तो 11 दिन तक, ये 10-11 दिन तक आपने वो अपनी कमियों का चिंतन करना है। और
उन चिंतन उसको चिंतन करके कैसे दूर कर सकते हो, ये आपने रखना है। अपने पास एक कॉपी रखो, उस पे लिखो, ठीक? जो व्यक्ति जो दीक्षित है, वो अपने बीज मंत्रों का जाप करो। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है, जहाँ आप नकारात्मक ऊर्जा से घिरे पड़े हो, कोई विकार आपके आ रहे हैं, कोई इंद्रियाँ आपकी नहीं आ पा रही हैं अपने नियंत्रण में, तो आप उनको चिंतन करो उनके बारे में। फिर अपने को उस शक्ति से जोड़ो कि अगर वो शक्ति होती, तो कैसे वो समाधान पाती? अगर वो शक्ति होती, तो कैसे वो उत्तर लेके आ पाती? उस शक्ति को पहले आपने जाना, फिर चिंतन किया, फिर उस शक्ति से आपने जुड़ना है, बात करनी। जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसे आपने वार्तालाप करनी है, ठीक? एक तो ये कार्य होगा और आपने ऐसा नहीं कि माया में फँसाना है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि हाँ, मेरे सामने माँ बैठी है वीणा लेके और मैं अपनी धुन में खो गया, माँ ने मैं ऐसा कर दिया, ऐसा भी। ध्यान रखना है कि माया और सत्य, कौन आपके से आगे आ रहे हैं, आप किसके पास जा रहे हो? माया के पास या सत्य के पास? ये आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद आप माँ का श्रृंगार कर सकते हो, ठीक है? माँ का श्रृंगार अगर आप 9 दिन तक कर सकते हैं, 10 दिन तक कर सकते हैं, जितने भी दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ करना है। अगर आप व्यस्त हैं, तो आप जितना भी समय निकालें, आप माँ का श्रृंगार करें, ठीक है? माँ को पुष्प चढ़ाएँ, ठीक है? माँ को भोग लगाएँ। अब आपने ये बहुत ध्यान से सुनना है कि जो ये श्रृंगार होगा, ये आपने माँ से पूछ के ही करना है। जब आप ध्यान करोगे, तो अगले दिन का सब कुछ आपने ध्यान कर लिया, अपने ऊपर ध्यान कर लिया, उस शक्ति पर ध्यान कर लिया। अब अगले दिन मैं उस शक्ति को क्या वस्त्र पहनाऊँगा, क्या रंग के पहनाऊँगा, क्या आभूषण उसको धारण कराऊँगा, ये आपने माता से पूछना है, स्वयं से नहीं। तो जब आप उस ध्यान की अवस्था में होगे, आपने उस शक्ति के साथ जुड़ना है। आपके घर में जो भी शक्ति विराजमान है, ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर 10 महाविद्याएँ हैं, उनसे ही जुड़ो। वो एक माध्यम है अपने अंदर झाँकने का। तो आपने उनसे पूछना है कि माँ आप क्या उचित है आपके लिए? क्या वस्त्र हम आपके लिए लेके आएँ? तो ये चिंतन आपने अपने अंदर भी कर उसके बाद माँ से आपने वार्तालाप को और आगे बढ़ाना है कि माँ मैं आपके लिए क्या भोग बनाऊँ? माँ आपको भोग में क्या पसंद है? ऐसा। ठीक है, देखिए जिसका जितना सामर्थ्य है वो उतना करे। ज़रूरी नहीं है कि आपने छप्पन भोग बनाने हैं, पर आप एक वस्तु माँ के लिए बना सकते हैं। कोई मीठा व्यंजन हो, कुछ भी जो माँ ग्रहण करना चाहे, चाहे वो पानी हो, चाहे कुछ भी हो। तो आप माँ से जब वार्तालाप करोगे, अपना कनेक्शन उस शक्ति के साथ बिल्ड करोगे तो ही ये साधना और आगे बढ़ेगी। क्योंकि जिन कष्टों में आप फँसे थे ना, ये साधना उनसे आपको निकालने वाली है। और ये एक ऐसी साधना का मार्ग है जो कोई भी गृहस्थ अपने घर में कर सकता है। कोई भी गृहस्थ अपने घर पे करेगा तो उसको कोई दोष, कोई पाप कुछ नहीं लगने वाला। क्योंकि बहुत भाव के साथ, बहुत प्रेम के साथ होने वाला है। और ये भी याद रखना है कि अगर ये भाव नहीं होंगे तो कभी आपकी साधना पूरी भी नहीं होगी। तो जब आप ये कार्य करोगे, 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 कुछ दिन हो जाएँगे तो आपको अंदर एक शांति महसूस होगी। आपको अंदर वो फीलिंग आएगी कि मैं माँ से जुड़ रहा हूँ, मैं माँ से जुड़ रहा हूँ। अगर ये फीलिंग आएगी, ये आभास अगर आपको होगा कि हाँ, धैर्यता मेरे अंदर आ रही है कुछ परसेंट, मैं माँ से जुड़ रहा हूँ कुछ परसेंट भले ही, एक कण मात्र भी अगर मैं माँ से जुड़ रहा हूँ, तो बस इस प्रयास को अपने और आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाओ, ठीक है? जब आप ये साधना कर लोगे, जब आप ये 10-11 दिन कर लोगे अपने पूरे, ठीक है? तो आप समझ जाओगे एक प्रारूप, साधना का एक प्रारूप कि कैसे मैंने माँ से जुड़ना है, कैसे मैंने माँ का चिंतन अपने भीतर करना है, कैसे मैंने माँ का श्रृंगार करना है, उससे पूछ रहे हैं, अपने स्वयं से नहीं। उसकी मतलब जो उसको पहनना है, मैं उसको वो पहनाऊँगा। जो उसको भोग खाना है, मैं उसको वो भोग दूँगा। तो ऐसा आपने उसके साथ चिंतन करना है, ऐसा वार्तालाप उसके साथ करना है। जब ये आपका ये प्रारूप बन जाएगा ना प्रेम, तो आपने फिर उसका नाम जाप भी करना है, समय निकालना है। कि जैसे अगर आप 1 घंटा नाम जाप करते हो, तो इन सब के बाद ये सब जब आपके कार्य हो जाएँ, तो कार्य शुरू होने से पहले नाम जाप होगा और जब ये कार्य खत्म हो जाए, जब आपने सा जैसा आसन से जब आप उठोगे, तो आपने उस शक्ति का नाम जाप करेंगे। बहुत गहराई तक डूब जाना है। आपके आँसू आएँ तो आने देना, आपके शरीर काँपे तो आपका शरीर काँपने देना, शरीर में भारीपन लगे तो भारीपन होने देना, पर आपको उसको महसूस करना है, अपने को रोकना नहीं। अपनी बुद्धि को कहीं सीमित नहीं करना है। बस उस पे डाल देना है कि मैं तेरा हूँ, तू मेरी। मेरा जीवन तेरे लिए है, मैं तेरे लिए ही आया था और सारे जीवन में तेरे लिए ही देके जाऊँगा और तेरा कार्य करके जाऊँगा। तो सब ध्यान के बाद जब आप अपने आसन से उठोगे, तो ऐसा चिंतन आपने उस शक्ति के लिए अपने मन में लेके आना है। ठीक है, अब ये बात सुनना कि यहाँ पे आके कोई भी शक्ति हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि 10 माँ विद्याएँ हों, ठीक है? माँ काली भी हो सकती है, भगवती भी हो सकती है, राधा रानी भी हो सकती है ना? और कोई भी स्वरूप जो आपके इष्ट हों, वो भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये देवी स्वरूप हो, पर
विशेषकर हम ये देवी के लिए कर रहे हैं। आपको जानना ज़रूरी है कि ये मंत्र है, जो विद्याएँ हैं, मंत्र देवता विद्या की देवी के लिए, ये आप सिर्फ़ उनके लिए कर रहे हैं, विशेषकर देवी के लिए। तो आपने इस विद्या पे निपुणता लेके आनी है, दक्षता आपने इस पे लेके आनी है और दक्षता कहाँ से आएगी? वो प्रेम। वो प्रेम ही आपको धक्का मारेगा उसकी तरफ, शक्ति की तरफ। तो जब आप उठकर उस शक्ति के पास बैठोगे, तो बस अपना चित्त उधर ही लगाना है कॉन्शसनेस। उसको कहते हैं कॉन्शसनेस कि मैं आज जागृत अवस्था में हूँ कि आज मैं शक्ति से वार्तालाप कर रहा हूँ। सपनों में नहीं, ख़यालों में नहीं, मायाओं में नहीं। तो ये साधक को ध्यान रखना है कि माया और सत्य अलग-अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप माया से ही बात कर रहे हो, अपने ख़यालों में ही खो गए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जितने भी लोग दीक्षित हैं, उन्होंने अपना जो मंत्र है, जैसा भी है, जो भी उनको प्राप्त हुआ है, उसका पालन करना है और साथ-साथ में अपना ये जो नाम जाप है, ये जो ध्यान अपना जो चित्त उस शक्ति पे लगाना, वो करना है, ठीक है? अब जब आपका खत्म हो जाएगा, तो अपने पर जो कमियाँ आपने लिखी थी कि मेरी कमी ये थी, मैं इस कष्ट में फँसा था, मैं इस दुःख में था, इस दर्द में था। तो अब अगले दिन आपने उस पे काम करना है, ठीक है? दूसरा दिन बीत गया, तो तीसरा दिन भी आपने करना है, चौथा दिन भी उसमें करना है, पाँचवाँ दिन भी करना है, छठवाँ दिन भी काम करना है। करते-करते महीना, 2 महीना ऐसा। पहले तो हफ्ते होंगे, सप्ताह होगा, फिर महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करते जाना है और बिल्कुल विश्वास करना है कि शक्ति उसके साथ खड़ी है, कभी अलग नहीं। तो जब आप ऐसा करोगे, तो वो आपकी साधना बन जाएगी, वो आपके एक क्रिया बन जाएगी। जब आप वो क्रिया करने वाले हो, तो उस शक्ति पे आप जुड़ जाओगे। देखो, इसमें समय भी लग सकता है, बहुत सारे साधक इसको बहुत जल्दी कर लेंगे और बहुत सारे साधक इसको करने में बहुत समय लगाने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आपको धैर्य मन में बना कर रखना है, जल्दबाज़ी नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करना। हम आपको और बताएँगे कि इसमें आप और क्या कर सकते हो और साथ-साथ में माँ को पुष्प अर्पण करना, माँ को भोग लगाना, ये सब तो आप जो कर रहे हो, दिया दीपक जो कर रहे हो, जो आपके नित्य कर्म होते हैं, वो आपने अपने रखने हैं, ठीक है? जो भी व्यक्ति रात को नहीं कर सकते, तो आप सुबह करिए। कई सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो नहीं कर सकती हैं रात को, तो आप सुबह उठ के करिए। ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं लगेगा, फल उसका भी मिलेगा क्योंकि यहाँ भाव से सब होने वाला है। तो जो इधर-इर्द से आपके होता है उसका फल मिलता है। चाहे आप दिया जलाओ, ना जलाओ, आपके हृदय में वो शक्ति वास कर रही है, तो होगा। माँ ललिता इस हृदय में ही वास करती है। जब माँ ललिता इस हृदय में किसी के वास कर रही है, तो वो अपना किरदार कभी पीछे नहीं हटता अपने किरदार से, अपना किरदार हमेशा निभाएगा। तो अगर आप ये बातें सुन रहे हो, तो आपको ये कार्य करने हैं। अगर आप ये बात कार्य कर रहे हो, तो आपको शक्ति तक पहुँचना है। अगर आप उस शक्ति से पास पहुँच गए, तो फिर क्या करना है? कि आपकी आत्मा का उद्देश्य आपने जाना और एक विशेष चीज़ जो आप इसके साथ-साथ में कर सकते हो, माँ का चंडी पाठ है। दुर्गा सप्तशती भी जिसको कहते हैं, जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, जिसमें दुर्गा कवच भी है। अगर आप उसको करते हो, तो अगर आप बहुत सारी कठिनाइयों से घिरे हो ना, तो आप उनसे बच सकते हो, ठीक है? जिसकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल वगैरह या कोई भी ऐसी समस्या चल रही है, जो बहुत लंबे समय तक फँसा है, तो वो चंडी पाठ करो। उसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है? अगर आपके पास समय नहीं है अच्छा चंडी पाठ भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक ही दिन करना है, अगर आप एक दिन कर सकते हो ठीक है, ये तो आप इसको उसमें बताया गया है, उसको आप पढ़ोगे तो बताया गया है कि कैसे उसको कौन से अध्याय कितने दिन करना है, पूरा उसमें बताया गया है। उसके बाद अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो माँ के स्तोत्र जो भी होते, माँ की स्तुति जो भी होती, तो वो आप करो। उसका आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है? अच्छा जिन भी लोगों के पास अगर बीज मंत्र नहीं है, तो आप ऐसा मत भागना कि मैंने इन गुप्त नवरात्रि बीज मंत्र सिद्ध करने, तो कभी सिद्ध नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है ना, बिना गुरु के ये सिद्ध नहीं होते। तो अगर आपके पास बीज मंत्र नहीं है, तो आप धैर्य बना के रखो, माँ की स्तुति करो, ये चंडी पाठ करो, उसका फल आपको मिलेगा। ये भी अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो? नाम जाप। उस शक्ति का नाम जाप करो, बिल्कुल हृदय से। सबसे आसान। जिसमें ना आपको ज़्यादा समय लगेगा, ना कुछ करेगा क्योंकि आपके अंतर्मन में ही आपने उसे बिठा रखा है। किसी के कोई भी प्रश्न है, किसी की कोई भी बात है, तो वो हमसे पूछ सकता है। क्योंकि विशेषकर लोगों का ये सवाल आ रहा था कि गुप्त नवरात्रि में हम क्या करें, क्या साधना करें, क्या उपाय करें, क्या क्रिया करें, क्या भोग लगाएँ माँ को, कैसे हम करें? कुछ तो बताइए। तो आज हम वही लेकर आए हैं कि कुछ नहीं, हमने आपको बहुत कुछ बता दिया आज। हमने आपको सिर्फ़ आज कुछ नहीं बताया, हमने आपको आज इतनी सारी चीज़ें बता दी, अगर उनमें से आप कर लोगे, कुछ भी, 1% भी तो वो कर भगवती आप पे कृपा अवश्य करेगी। आपका कल्याण होगा और आपके साथ-साथ आपके परिवार का भी कल्याण होगा। क्योंकि जिस भी घर में वो भगवती का साधक होता है, उसका उपासक होता है, वो कि ना केवल अपना कल्याण करता है, परंतु पूरे जगत का कल्याण करता है, पूरे समाज का कल्याण करता है। तो उसमें उसका परिवार भी आता है। तो
धन-धान्य रूप में, ऐश्वर्य रूप में, सब वो आके करता है। अब आप करिए और बताइएगा कि आपकी साधना कैसी रही? अगर आपकी साधना अगर अच्छे मार्ग में चल रही है, तो आप बताइएगा। अगर आप समस्या में हो, नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप बताइएगा। आपके जो भी प्रश्न होंगे, हम उनका उत्तर दोबारा से लेके आएँगे। जय माँ क्या धन्यवाद।